वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा सरकार महाधमाका, 4 नए जिला बनेंगे, 5 नए जिला बनेंगे। भाई बड़ी घोषणा, 5 नए जिला बनेंगे। ये जो है नए जिले बनने जा रहे हैं। इसके अलावा सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एसडीएम भी जो है उपमंडल भी बनेंगे, तहसीलें भी बनेंगी, नए ब्लॉक बनेंगे। बड़ी खुशखबरी देने का काम हरियाणा सरकार ने किया है। साथियों आपने देखा होगा राजस्थान प्रदेश के अंदर, इससे मैं एक चीज़ जो दिमाग में आ गई हमारे, राजस्थान प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी सत्तासीन थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब थे। ठीक है, गहलोत साहब और कांग्रेस की जो है उनका रिवाज भी है राजस्थान के अंदर, और वो रिवाज फिर भी कायम रहा कि 5 साल बाद बदलना। उसने अपना एडी चोटी का जोर लगाया गहलोत साहब ने। किसके लिए एडी चोटी का लगाया? कि भाई सत्ता दोबारा रिपीट हो जाए। उनको अपनी संभावित हार दिख रही थी। इसी तरह बीजेपी को भी अपनी संभावित हार हरियाणा प्रदेश के अंदर दिख रही, तो उन्होंने एडी चोटी का जोर लगाया और उन्होंने जो है कई जो है 9-10 जिलों का ऐलान जो है गहलोत ने कर दिया, और वो 9-10 जिले गहलोत साहब ने बना दिए। ठीक है, कहाँ उनकी 200 में से कांग्रेस की 30 सीटें आ रही थी। जिलों का इतना इम्पैक्ट बढ़ा, जो नए जिले बने उनमें मोस्टली जो वोट कास्ट किया गया वो कांग्रेस को वोट डाला गया, और वो 70 के करीब सीट विधानसभा के अंदर 200 में से ले आए। बहुमत से 30 सीट कम दूर रहे। ठीक है, लेकिन एक हालत तो ठीक हो गया। कहाँ उनकी 20, 25, 30, 35 पर कांग्रेस सिमटनी थी लोकसभा, उसके विधानसभा के अंदर चुनाव में, कहाँ वो जो है 70 सीट विधानसभा के अंदर ले आए। आज की परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर 15 सीटों पर टिकी हुई है। 90 में से अगर आज विधानसभा चुनाव हो तो 15 सीटें इनकी आएंगी। इसीलिए हरियाणा सरकार जो है गहलोत पैटर्न को लागू कर रही है, गहलोत फार्मूले को लागू करिए। डेली 10-10 तोहफे दे रहा है, गरीबों को पैसे डाल रहा है, कभी किसी योजना के डाल रहा है, कभी किसी योजना के डाल रहा है। 10 साल से सरकार ने ना तो प्लाट दी ना मकान दिया, अब प्लाट और मकान देना दोबारा शुरू कर दिया है। तो इस संभावित हार को देखते हुए तो क्या है, इसी तरह जो है नए जिलों का ऐलान किया है। हरियाणा में हाल ही में जो बड़े जिले हैं उनका हम बता देते हैं। 2015-16 में भिवानी से काटकर चरखी दादरी को बनाया गया हरियाणा में। उससे पहले 2008 शायद, हाँ 2008 के अंदर फरीदाबाद से काटकर पलवल को बनाया गया। 2005 के अंदर चौटाला साहब 4 में इसका घोषणा मेवात का कर गया था। मेवात से बड़ा लगाव चौटाला साहब करा, और मेवातियों ने भी पूरा लगाव जो है पूरा हक अदा करने का काम चौटाला साहब का किया था। क्योंकि कांग्रेस को मुसलमान वोट तब करता है जब उसके लिए कोई विकल्प नहीं होता। कांग्रेस उनकी मजबूरी है। लोगों से जब मुसलमानों से बात करोगे वो बड़ा वो तर्क देते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस जो है पूरे देश में 70 साल कांग्रेस ने राज किया, और हमेशा एक मुश्त वोट देने का काम कांग्रेस को मुसलमानों ने किया। हरियाणा प्रदेश के अंदर एकमात्र जिला मेवात नूहं जिला है जहां ये पूर्णतः मुस्लिम बाहुल्य जिला है, जहां आज भी रेल नहीं है। 70-90 से 75% मेवात की आबादी ऐसी है जिसने रेल को अपनी आंखों से देखा ही नहीं है किस तरह की रेल होती है। इसमें ना कॉलेज है ना यूनिवर्सिटी है, बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं। तो इसीलिए जैसे ही देवीलाल और चौटाला साहब का नया विकल्प लोगों के पास है, बीजेपी मुसलमानों को वोट लेना पसंद नहीं करती, इसलिए नहीं देते। बीजेपी को मुसलमान वोट क्यों नहीं देते? सबसे बड़ी जो वजह है, एक तो वजह यह बीजेपी जो है इनका वोट लेना पसंद नहीं करती। दूसरी बड़ी बात यह है भाई, जब कांग्रेस जो है कांग्रेस जो है मुसलमानों के लिए, आप मुसलमानों के लिए सब कुछ दे रहे हो, मोदी जी राशन दे रहा है, मकान दे रहा है, सब कुछ मुसलमानों के लिए योजनाओं में दे रहा है, तो राजनीतिक भागीदारिता भी आप दे दो। 21% 20 के अराउंड मुस्लिमों का जनसंख्या है। आप कांग्रेस जहां 30 सीट देती है, 30 टिकट देती है, आप 5 टिकट दे दो। भाई ऐसी सीट 30 तो है ही जहां मुसलमान बनना है, तो 5 टिकट दे दो, जीते आ रहे। एक राजनीतिक भागीदारिता की वजह से जो है लोग बीजेपी को मुसलमान पसंद नहीं करते। देवीलाल आया, देवीलाल दे दिया, ठीक है। अब चौटाला परिवार खत्म हो गया, पिछली बार 3 सीटें जिता दी, तो गड्ढा नहीं है उनके पास, वरना वो कांग्रेस को पसंद नहीं करते। साथ ही उसी तरह उत्तर प्रदेश में अखिलेश को चुन लेते हैं, ये बिहार में ये तेजस्वी को चुन लेते हैं, नीतीश को चुन लेते हैं, उधर आप देखिए बंगाल में ममता को चुन लेते हैं। इनका जो कांग्रेस से इनका मोह भंग है, जहां विकल्प नहीं होता वहां ये करते हैं। कांग्रेस इनको सिर्फ जिंदाबाद जिंदाबाद। बीजेपी ने मुसलमानों का नुकसान नहीं किया, कांग्रेस ने जितना मुसलमानों का नुकसान किया किसी ने नहीं किया। इनको अनपढ़ बना दिया, इनके हाथ में तलवारें, इनके हाथ में बंदूकें कांग्रेस ने पकड़ाई, इनके हाथ में जिंदाबाद जिंदाबाद लगवाया। अगर ये पढ़ लिख जाते तो कौन किसी नेता का जिंदाबाद करे। ठीक है, तो साथियों अब जो है फिर ये जो मेवात पलवल और चरखी दादरी, शुरुआत में 1966 में हरियाणा प्रदेश के अंदर 7 जिले थे, गुड़गांव, रोहतक, महेंद्रगढ़। ठीक है, ये जो है ये गुड़गांव, रोहतक, महेंद्रगढ़, हिसार। ठीक है भाई, ये कुछ 7 जिले थे, 2-3 नाम और मैं भूल रहा हूँ। ये साथियों 7 ऐसे जिले थे
जो शुरुआत में थे 1966 में, बढ़ते बढ़ते 22 हो गए। अब इस पर चलते हैं। चुनाव से पहले नए जिले, उपमंडल, तहसील और उप तहसील बनेंगी, आज की प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया है। भाई असंध जिला बनेगा, करनाल से कटकर बनेगा, हांसी जिला बनेगा, हिसार से कटकर बनेगा, डब्बावाड़ी बनेगा, सिरसा से कटकर बनेगा, मानेसर बनेगा, गुरुग्राम से कटकर बनेगा, और गोहाना बनेगा, सोनीपत से कटकर बनेगा। ठीक है साथियों, ये जो 5 जिले, ये 5 जिले बनेंगे और सब मंडल भी बनेंगे। उपमंडलों की सूची इन्होंने नहीं दिया, जबकि जिलों का बता दिया। ये जो बनने थे पिछले साल ही बनने थे। दुष्यंत चौटाला की कमेटी थी, कंवरपाल गुर्जर की कमेटी थी, ये और बनवारी लाल, 3 मंत्रियों की कमेटी थी, जिन्होंने कहा था भाई जो है ये 3 नए जिले बनने चाहिए, 5 नए जिले बनने चाहिए। लेकिन सरकार ने कहा कि भाई अगले साल चुनाव के समय इनको बनाएंगे। तो भाई इसका तोहफा, इसका धमाका अब सरकार कभी भी कर सकती है। 5 ये नए जिले बनाएंगे, नए जिले बनाए जाएंगे। इनमें अगर हम हांसी और डब्बावाड़ी की बात करें तो ये पुलिस जिले तो आज भी हैं। हरियाणा में वैसे जिले प्रशासनिक तौर से जिले 22 हैं, लेकिन पुलिस जिलों की बात करें तो 24 हैं, क्योंकि इसमें हांसी में हिसार से अलग जो है एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बैठता है, वहीं डब्बावाड़ी में भी अलग एसपी बैठता है। ठीक है, अलग एसपी बैठता है। ठीक है, डीसी जो है इनका हिसार वाला ही रहता है, लेकिन जो है इनका अपना एसपी अलग बैठता है, हांसी वाला, डब्बावाड़ी वाला। तो पुलिस जिले तो हरियाणा में 24 हैं। तो साथियों इनका जो है बहुत जल्द जो है ये आपके साथियों जिला बहुत जल्द चुनाव से पहले आपको देखने को मिल जाएंगे, ताकि जो है बीजेपी कमबैक कर पाए। तो फिलहाल इतना ही। ये 5 नए जिला हरियाणा सरकार बनाने जा रही है। किसी भी दिन, किसी भी समय इसका धमाका भी घोषणा सरकार कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।